Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर में से एक पढ़ने वाले हैं. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ब्रिटिश इंडिया के रूलर कब बने. ब्रिटिशर्स इंडिया के रूलर कब बने? क्या बैटल ऑफ प्लासी के बाद बने या बैटल ऑफ बक्सर के बाद या फिर दीवानी राइट मिलने के बाद? आज के लेक्चर के एंड तक आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा. और बिलीव मी, ये लेक्चर ना यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड माइन है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में. इसको समझते हैं ये क्या है. ओके, बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं. 1756 में बंगाल इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था. ओके, अगर उस समय का मुंबई या बेंगलोर सोचें तो बंगाल उससे भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था. यहाँ पे ट्रेड थे, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, पोर्ट्स, सब कुछ बंगाल के पास था. और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नज़र बंगाल पे डाली. ठीक है. अलीवर्दी खान का डेथ हुआ. 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का डेथ हो गया. ठीक है. उनके ग्रैंडसन सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे डिटेल में. ओके, स्टोरी की तरह. सिराज उद्दौला सिर्फ लगभग 23 साल के थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाहते थे. उन्होंने समझ लिया था कि कंपनी ना सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही, वो पावर भी एक्वायर कर रही है और करना चाहती है. मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपके स्टेट में आर्मी बिल्ड करने लगे और आप अपने फोर्ट बनाने लगे तो क्या आप अलाउ करोगे? बिल्कुल नहीं, है ना. सिराज ने भी वही सोचा. फोर्टिफिकेशन का इशू क्या आया कि ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, मतलब फोर्ट बनवा रहे थे, फोर्ट विलियम को मजबूत बना रहे थे और ये सब नवाब की परमिशन के बिना कर रहे थे. तो सिराज उद्दौला ने रिजेक्शन किया. सिराज उद्दौला ने कहा कि ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है और उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया कि फोर्टिफिकेशन बंद करो. लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो करेंगे. अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी हॉस्टल के वार्डन हैं और एक स्टूडेंट अपने रूम के आसपास दीवार बना रहा है और आपकी बात भी नहीं मान रहा, तो आप क्या करोगे? एक्शन लोगे, है ना. सिराज ने वही किया. ठीक है. सिराज ने कलकत्ता पे अटैक किया और ब्रिटिशर्स को डिफीट किया. कलकत्ता टेम्पररी उनके कंट्रोल में आ गया. फिर उसके बाद होता है ब्लैक होल ट्रेजिडी. ओके, इस पीरियड से ना ब्लैक होल इंसिडेंट को जोड़ा जाता है. ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ना इसे बहुत हाईलाइट किया, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन इसके डिटेल को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराज. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और ड्रामेटिक पार्ट पे. बैटलफील्ड से पहले ही सिराज की डिफीट डिसाइड हो चुकी थी. मीर जाफ़र नवाब की आर्मी का कमांडर थे. ये पावर चाहते थे. ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि सिराज को हटा दो, तुम नवाब बन जाओगे. जगत सेठ उस समय के सबसे पावरफुल बैंकर थे. उन्होंने ब्रिटिश को फाइनेंस देने का वादा किया कि हाँ, हम तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे. राय दुर्लभ की बात कर लें. दिस पर्सन, द थर्ड पर्सन, ये ना सीनियर ऑफिशियल थे, बैटल में न्यूट्रल रहा, है ना. अगर क्रिकेट मैच में इमेजिन करो, क्रिकेट मैच में कैप्टन के ही प्लेयर ऑपोजिट के साथ मिल जाए तो रिजल्ट क्या होगा? मैच शुरू होने से पहले ही डिसाइड हो चुका है कि कौन जीतेगा. एग्जैक्टली वही हुआ प्लासी में. ठीक है. तो बैटल ऑफ जो है इसकी बात कर लेते हैं. बैटल ऑफ प्लासी अब होता है. ठीक है. 23 जून 1757 प्लेस था प्लासी, बंगाल. ब्रिटिश साइड पे थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की साइड पे थे सिराज उद्दौला. नवाब की आर्मी में लगभग 50,000 सोल्जर थे, लेकिन ब्रिटिश की आर्मी में सिर्फ 3,000 के आसपास थे. सवाल आता है तो फिर ब्रिटिश कैसे जीत गया? जवाब, बिट्रेल, धोखा दिया. मीर जाफ़र और उसके सपोर्टर ने फाइट ही नहीं की. बैटल स्पेशली वन साइडेड हो गई. रिजल्ट हुआ कि सिराज डिफीटेड हो गए और बाद में कैप्चर करके उसको मार दिया गया. मीर जाफ़र बाद में नवाब बन जाते हैं. ठीक है. तो रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट, पॉलिटिकल रिजल्ट ये हुआ कि ये बैटल इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है. ब्रिटिश डायरेक्टली बंगाल पॉलिटिक्स कंट्रोल करने लगे और मीर जाफ़र सिर्फ एक पपेट नवाब बन के रह गए. एग्जाम्पल जैसे ना टीवी रिमोट किसी और के हाथ में हो और टीवी आप बस देख रहे हो क्योंकि आपको
तो चॉइस ही नहीं है, आपको वही देखना पड़ेगा जो सामने वाले लगाएंगे। दैट्स एग्जैक्टली रिमोट ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ऑफिशियली ना नवाब सिर्फ जो थे वो मीर जाफ़र थे, लेकिन कंट्रोल ब्रिटिश के पास था। इकोनॉमिक रिज़ल्ट क्या हुआ इसका? इकोनॉमिक रिज़ल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ना इनॉर्मस वेल्थ मिला उनको, ठीक है, ब्रिटिशर्स को कंपनसेशन हुआ, गिफ्ट्स, ट्रेड प्रिविलेज, रेवेन्यू एडवांटेज, सब कुछ हुआ। सो प्लासी ने ब्रिटिश को पैसा दिया, ठीक है, और इसी पैसे से ब्रिटिश ने फ्यूचर वॉर किया, ठीक है। बिकॉज पैसा कैसे दिया? बिकॉज उसको उसके हाथ में आ चुका था बंगाल, और बंगाल उस वक्त सबसे प्रॉस्पेरस था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। ओके, सो अब सवाल आता है कि क्या प्लासी के बाद ब्रिटिश कंप्लीट रूलर बन गए थे? नहीं, उन्हें अभी भी एक बैटल जीतना था, वो था बैटल ऑफ बक्सर। पार्टीज कौन थे? ब्रिटिश के साइड पे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, और इंडिया के साइड पे थी मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। इनका ना अलाइंस चल रहा था। मीर कासिम की बात करें तो मीर जाफ़र ब्रिटिश पपेट था। ब्रिटिश उससे भी अनहैप्पी हो गए थे, उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र जो यहाँ पे बना था ना, मीर जाफ़र प्लासी के बाद बंगाल का जो नवाब बना था, बाद में ब्रिटिशर्स उससे जो है नाराज़ हो गए थे, तो उसको हटा के जो है मीर कासिम को वहाँ पे बना दिया। तो अब मीर जाफ़र जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार होकर आ, ठीक है। मीर कासिम की प्रॉब्लम की बात करें, लेकिन मीर कासिम ना इंडिपेंडेंट रूलर बनना चाहते थे, ब्रिटिश कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था वो, है ना। तो मीर कासिम भी आ गया इसकी साइड पे, है ना। सो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं, तो ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। मीर कासिम ने अलाइंस बना लिया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुग़ल एम्परर शाह आलम, ये सारे के सारे अलाइंस में थे। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। सो डेट था 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, ये है डेट बैटल का। तो बक्सर बिहार का जगह है। इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि प्लासी कॉन्स्पिरेसी की विक्ट्री थी, बक्सर मिलिट्री विक्ट्री थी। ये डिफरेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी जो है कॉन्स्पिरेसी का विक्ट्री था, पर बक्सर में मिलिट्री विक्ट्री हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश ने कंबाइंड इंडियन अलायंस को डिफीट कर दिया। बक्सर भी जीत गया, प्लासी भी जीत गया। अब आता है कि बक्सर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, ठीक है, ये जीत चुके हैं, ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं। सो बक्सर इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्लासी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बक्सर ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ना ब्रिटिशर्स ने स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस को डिफीट किया, मुग़ल एम्पायर उनके इन्फ्लुएंस में आ गए और अवध डिपेंडेंट स्टेट बन गया। ब्रिटिश पॉलिटिकल लेजिटिमेसी गेन कर चुके थे। फिर यहाँ पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल के बाद एक हिस्टोरिक ट्रीटी साइन हुई डेट 12 अगस्त 1765। यहाँ ना मेन पार्टी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम टू, सुजाउद्दौला। टर्म ये था कि अवध सुजाउद्दौला को वापस मिला, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही था, है ना। दीवानी राइट की बात कर लो। सो शाह आलम टू ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट कंपनी को दे दी, ब्रिटिशर्स को दे दी। दीवानी का मतलब है कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, लैंड टैक्स कलेक्ट करने का राइट। मतलब समझो ना कि आपके एरिया का अब जो टैक्स कोई एक इंसान को दे दे, कितना अमीर हो सकता है, अब उसके ऊपर है, वो जैसी मन मर्जी करके वो कलेक्ट करे, है ना। सो सपोज़ आप एक स्कूल के ओनर नहीं हैं, लेकिन ना स्कूल की फ़ीस कलेक्ट करने की राइट आपको मिल जाए, रियल पावर किसके पास आ जाएगी? आपके पास, है ना। एग्जैक्टली यही ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। सो इम्पॉर्टेंस ये था कि ब्रिटिश को ना बहुत रेवेन्यू रिसोर्स मिल गया यहाँ से, अब उन्हें लंदन से पैसा मांगने की ज़रूरत कम पड़ गई। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द फ्लो चार्ट से समझते हैं इस चीज़ को। प्लासी हुआ 1757 में, ओके, प्लासी 1757 में, फिर बक्सर हुआ 1764 में, ओके, ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रीमेसी हुई, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में, दीवानी राइट्स दिया गया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर यहाँ पे मिला और डुअल गवर्नमेंट बंगाल में ले आए, ठीक है। अब बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, इसको समझते हैं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट समझ गए ना। अब बक्सर हुआ, प्लासी में जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, बंगाल अंडर कंट्रोल आ गया ब्रिटिशर्स के, और वहाँ पे अब डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगा। अब समझते हैं डुअल गवर्नमेंट क्या है, ओके। सो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया, ठीक है।
ईयर था 1765। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बिकॉज ब्रिटिश पावर चाहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते थे, वो बस चाहते थे कि कंट्रोल मेरा हो पर मेरे को जिम्मेदारी नहीं उठाना, है ना। सो इमेजिन हॉस्टल का कंट्रोल आपके पास हो, फीस भी आप कलेक्ट करो, लेकिन मेंटेनेंस और कंप्लेंट्स कोई और हैंडल करे। ब्रिटिश एग्जैक्टली यही कर रहे थे। सो इसके फीचर्स की बात करें, सो दीवानी क्या है? दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, ब्रिटिश कंपनी के पास था। निजामत की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ओके, जस्टिस नवाब के पास था, है ना। रियलिटी में ऑफिशियल नवाब रूल कर रहे थे, प्रैक्टिकली ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। सो डिफेक्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, क्या डिफेक्ट? इसका डिफेक्ट भी देख लेते हैं। सो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पावर कंपनी के पास था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास थी। परफेक्ट एकदम, मतलब क्या बोले, रेसिपी था डिज़ास्टर का। करप्शन हो रहे थे, ऑफिशियल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने लगे, पब्लिक वेलफेयर इग्नोर हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन केओस हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने लग गया, फार्मर एक्सप्लॉइट होने लग गए, ट्रेड सफ़र हुआ, लोकल इकॉनमी वीक होने लग गई। फिर आया बंगाल में फेमीन, सबसे ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेज 1770 का बंगाल फेमीन, लाख नहीं मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट हुए। जैसे इमेजिन करो जब घर में सब अथॉरिटी क्लेम करने लगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना ले तो घर का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ना। वही हुआ डुअल सिस्टम के साथ भी। सो एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट हुआ 1772। आते आते वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि ना सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो चुका था। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल, ये पहला कदम था ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश करने का, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें तो बंगाल का रेवेन्यू ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। पॉलिटिकल कंट्रोल, ब्रिटिश ग्रेजुअली रियल रूलर बन गए और यहीं से ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन स्ट्रांग हुई, ठीक है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। बैटल ऑफ प्लासी 1757, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। मीर जाफर बिट्रे किया, ब्रिटिश पॉलिटिकल एंट्री हो गई, ब्रिटिश जीत गए। बैटल ऑफ बक्सर 1764, हेक्टर मोनरो थे ब्रिटिशर्स के साइड से, इधर मीर कासिम, सुजा और शाह आलम डिफीटेड हो गए। सारे जो अलायंस में थे सब हार गए, ब्रिटिश जीत गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, ठीक है। फिर दीवानी राइट मिली उनको। डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ, फिर डुअल गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे। फिर फाइनली 1772 आते आते डुअल गवर्नमेंट को भी हटा दिया गया, ठीक है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, तो अगर प्लासी ने ब्रिटिश को बंगाल का गेट खोल के दिया तो बक्सर ने उन्हें बंगाल की चाबी दे दी, ठीक है। और दीवानी राइट ने तो उन्हें बंगाल का ट्रेजरी दे दिया, खजाना ही दे दिया। यही रीज़न है कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि प्लासी लेड द फाउंडेशन बट बक्सर कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जहाँ पे हैदर अली, टिप्पू सुल्तान की फैसिनेटिंग स्टोरी पढ़ने वाले हम। सो इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.